अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज क्यों आएगी जब मैं बोल ही नहीं रही थी? अब आ रही होगी आवाज क्योंकि मैं बोल रही हूँ, है ना? चले, क्या प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की? आज का टॉपिक पता है? व्हाट इज द टॉपिक? या व्हाट इज इन्फोग्राफिक पोस्ट, यू नो? टॉपिक ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग की तो सीरीज चल रही है। उस सीरीज में टॉपिक है इन्फोग्राफिक पोस्ट। ओके, इन्फोग्राफिक पोस्ट क्या होती है? चलो जल्दी से मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। आई एम लिटिल बिजी टुडे, तो जल्दी से देखें। जी, मैंने यूट्यूब पे डाल दिए थे। मैंने यूट्यूब पे कल रात में डाल दिए। क्या शेयर करना था? स्क्रीन शेयर करने के बाद मुझे कैनवा। इन्फोग्राफिक पोस्ट क्या होती है? जब हम किसी भी चीज के कुछ काइंड्स बताना चाह रहे होते हैं, किसी भी चीज का वेरियस उसमें पार्ट्स होते हैं ना, हम वो बताना चाह रहे होते हैं ना, तो वो कहलाता है इन्फोग्राफिक पोस्ट। अभी मैं आपको शेयर कर रही हूँ, देखो। इन्फोग्राफिक पोस्ट तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, एलिमेंट पे जाओ, इन्फोग्राफिक निकालो। ये होते हैं इन्फोग्राफिक्स, इस तरीके से बनते हैं इन्फोग्राफिक पोस्ट। बट इसको हम खुद क्रिएट करेंगे, हम इसको खुद क्रिएट करेंगे। मिल तो जाते हैं हमको बहुत सारी चीजें, बट मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ। इसको हम खुद क्रिएट कर लेते हैं आइडियाज लेकर के या कुछ भी करके, ठीक है? क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब ही क्या हुआ जब तक हम खुद क्रिएट ना करें कोई चीज, है ना? यहाँ से भी आ जाते हो आप, यहाँ से भी जा सकते हो आप। देयर आर टू मच थिंग्स, है ना? कुछ ऐसा ही हम क्रिएट करते हैं। आप टाइम पे अब बात करते हैं। हमने जो साइज लिया हुआ है, अगर हम स्टोरी पे लगाना चाह रहे हैं तो हम स्टोरी पे लगा लेंगे, तो हम इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज लेंगे। बट अगर हम सिंपल कोई पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, पोस्टर बनाना चाह रहे हैं, ये सब क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, तो हम वो सेम यही साइज ले लेंगे पोस्टर, ठीक है? अब किस तरीके से बनाना है, कोई बैकग्राउंड की इसमें नीड नहीं है कि हमें बैकग्राउंड कुछ अच्छा रखना है, इसमें ऐसा ऐसा कुछ नहीं। हम क्या करेंगे, किस तरीके से बनाना है वो देखना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेम्पलेट्स आते हैं कस्टमाइज, है ना? हम उनको भी देख के बना सकते हैं, हम उनको भी देख के बना सकते हैं। अभी क्या करते हैं, अभी कुछ ऐसा सोचा हुआ है, कुछ उसी से रिलेटेड बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, यहाँ डालो कैन, ले लिया। यहाँ। अब कैनवा के बारे में इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें। अब कैनवा के बारे में हमको बताना है, तो हम क्या करते हैं, इसके काइंड्स ले लेते हैं, है ना? हमें इसका क्या करना है, काइंड्स ले लेंगे। कैसे काइंड्स लेंगे? जैसे कि कलर हमारा इससे तो रिलेटेड होना चाहिए, ये हमें समझना है, ठीक है? अभी हमें कुछ पता नहीं है, बस हमने देखिए कोई डिजाइन क्रिएट नहीं करी है कि हम उसी को देख देख के बनाएं। लेकिन बहुत सारी जब बनाई होती है तो सब मर्ज कर लो तो कुछ ना कुछ बन जाता है। एलिमेंट्स पे जाओ, साइज लो, शेप लो, ये वाला शेप लेंगे। देखो उससे रिलेटेड हमारा कलर दिखाने लगा, ठीक है? क्या रखो, इतना लंबा रख लिया। अब इसको और अच्छा करना है, इसको कॉपी करते रहो, बाद में कलर चेंज करने के। कितने हो गए? 5। अब यहाँ पर लो बॉल, यहाँ पर लो बॉल, व्हाइट बॉल लेंगे। इसको यहाँ रखो, ठीक है? इसको यहाँ रखो। अब और क्या ऐसा ले सकते हैं हम इसमें? थोड़ा अच्छा बनाना है भाई, हमको कुछ क्रिएट अच्छा करना है, कुछ चीजों को हाइड करना होगा। अब ये बॉल जो रख दी है, क्या बॉल ऐसे दिखेगी तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हम इसको क्या बनाए, तो चलो कुछ तो देखते हैं, कुछ सोचते हैं। इसके ऊपर कुछ हाइड करने के लिए लगा दे। यहाँ पर हम कुछ और व्हाइट से रिलेटेड निकालते हैं, जो मैं इस पे कर रही हूँ, इसी पे ना व्हाइट से रिलेटेड निकालते हैं। चलो व्हाइट से रिलेटेड क्या सर्च करा जाए? 3D वॉल।
क्या क्यों नहीं रही वैसे? व्हाइट व्हाइट से बहुत अच्छे से निकल करके आती थी। वेट। थोड़ा सा टाइम लग रहा है गाइस, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कहाँ से लूँ, ये वाली ले लूँ क्या? ये ले। इसको हटा दें, इसको लेंगे और इसको हमने यहाँ रख, ठीक है, यहाँ रख दिया। अब देखो ये कहीं से नहीं पता चल रहा, ये हमने बॉल ली। अब इसी बॉल को कॉपी करेंगे। जब कुछ अच्छा करने का सोचो ना, निकालो कुछ अच्छे आइडियाज लो, तो कुछ ना कुछ मिलिए। बन गया। अब सिर्फ ऐसे ही नहीं इसको छोड़ो। अब ये देखो कि हमारा ना स्काई ब्लू से रिलेटेड थोड़ा सा हमारा कॉम्बो निकल करके आ, तो एक और बॉल लेंगे। ये वाली ले, मैच कर रही है। बहुत ज्यादा तो मैच नहीं कर, ये वाला ले, ये मैच कर। देखो इसमें मल्टी कलर है, छोटा रखो इसको, जस्ट लाइक द आई। आंखें लग रही है ना, हम आई बॉल बना लेते हैं ना, इस तरीके से करके बन जाती है। हो गया हमारा काम। हम इसमें नंबरिंग डाल, नंबरिंग डालने के लिए तो आपको टेक्स्ट पे जाना होगा। अच्छा आओ, ये देखो, यहाँ पर आओ, फिर इस पे जाओ, नंबर वन। वन को थोड़ा सा लॉन्ग फॉन्ट में करेंगे, तो एंटन वाला एंटोनियो लिख लेते हैं। ठीक है, एंटोनियो पे जाके एक्स्ट्रा बोल दो, exact, ये। ठीक, यहाँ छोटा करो, फॉन्ट साइज कम करो, ऐसे। अब देखो ये लुक वाइज चेंज हो गया। हमने क्या लिया था, कहाँ से शुरुआत करी थी, हमें कोई आइडिया नहीं है। इसी तरह आप जब शुरुआत करोगे ना, तो आपको भी कोई आइडिया नहीं होगा, पर धीरे धीरे आइडिया हो जाता है। अब एक चीज इसमें और करेंगे, जो मैं भूल गई। इफेक्ट्स में जाओ। देखो सेशन तो बेसिक का था, लेकिन हम पता नहीं क्यों बेसिक नहीं करा पाते। हम कुछ अच्छा ही लगता है कि नहीं, इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो मैं क्या लगा रही हूँ, थोड़ा सा लिफ्ट कर रही हूँ इसको, है ना। अगर लिफ्ट वाला नहीं करना है, इसमें कोई दूसरा आपको करना है, जैसे कि देखो ग्लो था। अभी सेलेक्ट क्या है, पहले इसको हटाओ। अभी सेलेक्ट क्या है, ये बॉल सेलेक्ट है, ड्यू टोन नहीं। इफेक्ट्स में जाओ, शेडोज में जाओ, आउटलाइन आ गई, कर्व्ड आ गया। आई थिंक कर्व्ड इज गुड। थोड़ा सा शेडो आ गई ना कर्व्ड रखने से, लाइक दिस। हो गया ना। अब क्या करना है, सेम सब में कर्व्ड दे देना है। या तो हम क्या करेंगे, पहले बॉल ले लेते और उसमें पहले ही सोच लेते कि हमें क्या रखना है, फिर उसी को कॉपी करते जाते, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाता। हम सोच तो पाते नहीं ना कि हमें आगे ये करना है, बाद में ले लेंगे। तो हमने बाद में ले लिया। अब सब में शेडोज आ गई ना, ये देखो सही लग रहा है। इस पे हम नंबरिंग लिखेंगे। अब हमने किसका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, किसके बारे में बताना है। हमने यहाँ पे कैनवा लिख लिया था पहले, चलो कैनवाई के बारे में कुछ बना देते हैं, कैनवाई की तारीफ में कुछ लिख देते हैं, है ना। अब वो भी बता रही हूँ, वेट। ये हो गया, अब इसको उठा के यार। अब आपको क्या लगता है कि ये जो ऊपर वाली जो बॉल है, क्या उस पे भी इफेक्ट देना ठीक रहेगा कि ऐसे ही सही है? तो एक बार उस पे भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक ही रहेगा। जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करेंगे। ठीक है, कर्व्ड, कर्व्ड, कर्व्ड। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। नंबर वन लिया, इसी को टू करो। इसी को थ्री करो। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक बार हम फॉन्ट का कलर चेंज करके भी देखेंगे, व्हाइट कैसा लगेगा। फाइव। ठीक है, इसको चेंज करें, चेंज द कलर इन व्हाइट, कैसा लगता है? व्हाइट ज्यादा अच्छा लग रहा है, व्हाइट अच्छा लग। ठीक है, इसको हमने चेंज। देखिए बिना किसी आइडिया के आप लोगों के सामने बैठी हूँ, क्या बताना है हमें कोई आइडिया नहीं होता, कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं होती है ना। बट आप जब क्रिएशन स्टार्ट कर देते हो ना, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइडियाज डे बाई डे आते हैं, है ना। अब कैनवा आ गया। अब कैनवा के बारे में लिखना है।
इसके लिए आपको यहाँ पे डालना है इन्फोग्राफिक लाइन। इन्फोग्राफिक लाइन, ये देखिए, ये आ गई लाइन्स हमारे पास। इस तरीके की लाइन्स को हम यूज करते हैं। अब 5 पार्ट्स हैं उसके, कौन सी लाइन यूज कर सकते हैं हमें भी आइडिया नहीं है। ये वाली यूज कर सकते हैं, बड़ा कर दें। एक यहाँ आएगी, एक यहाँ आ रही है। अच्छा ऐसे, कोई बात नहीं। इसको पीछे करो, पोजीशन में बैक करो, बैक बैक बैक, हो गई बैक, हो गई बैक। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, ऐसे आ गई, है ना। कलर चेंज करना है क्या इसका, ऐसे। वो उधर चली गई, उससे मतलब नहीं है। अब कैनवा की बात, पहले ये बताओ आप लोग को ये समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? समझ में आ रहा है सभी को? इन्फोग्राफिक पोस्ट है। एक बार फिर से, कोई बात नहीं, आप लेट हो, अभी कुछ भी नहीं आया। स्टार्टिंग वाला बता दे। लाइन जो ली, लाइन कोई और भी ले सकते थे, जिसमें पूरे 5 पार्ट्स हों उसके। एक बार फिर से करें, ओके। देखो, 1 सेकेंड। इसमें जो है ना, इन्फोग्राफिक पोस्ट में आप लाइंस की जो बात है, आप लाइंस कहीं से भी ले सकते हो। मतलब 5 पार्ट्स में बता रहे हैं कोई चीज, तो 5 लाइंस का भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। मुझे मिली नहीं तो मैंने ये ले लिया। देखो, बताती हूँ, इसमें लाइंस बहुत सारी आएंगी। देखिए, इस टाइप की भी लाइंस आती हैं जब आप बिल्कुल कोई चीज ऐसे लॉन्ग वे में लिख रहे हो, तो ये पार्ट्स आ जाएंगे बनाने के लिए। इसको और बड़ा कर दो, कलर चेंज कर दो, बहुत सारे तरीके हैं करने के, है ना। आप सिंगल सिंगल इस लाइन को भी ले करके टिल्ट करके कर सकते हो, बट इसमें बहुत टाइम होता है और आड़ी तिरछी होती है, फिर उसको सेट करना बहुत बुरा होता है। जैसे इसको हमने कॉपी करा, सबके कलर चेंज करो, सबको बैकग्राउंड में करो, फिर सेट करो, बहुत लंबा काम है, तो वो नहीं करती। हाँ, जब आपको स्पेशली अपनी कोई पोस्ट बनानी है, कुछ अच्छा प्रिपेयर करना है, तो वहां पे कर लेते हैं। अभी तो हमें कोई लाइन ऐसी नहीं मिल रही है और हम इसमें टाइम भी नहीं किल करेंगे अपना। जो हमें मिली वही अच्छी है। एक देखो, ये भी लाइन है, ठीक है। अब कोई कह रहा है कि फिर से कैसे था, देखिए हमने क्या किया हुआ था, बॉल ली थी। हमने ली हुई थी बॉल, यहाँ पे देखिए, दिस बॉल। इस बॉल को पहले लिया, फिर दूसरी बॉल को लिया। ये वाली बॉल मल्टी कलर में मिल गई थी ना, इसलिए लिया हमने, क्योंकि कैनवा भी कई इफेक्ट इसी तरीके के देता है ना। आप चाहो ना, इस बॉल को यहाँ रख सकते हो। कैसे रख सकते हो, देखो, एक और नई चीज पता चली। यहाँ पे रखा, कट नहीं होनी चाहिए बॉल। हाँ, आया ही, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, फिर से कैनवा लो। कैनवा आइकन लेना है, मतलब लिखा हुआ टाइप नहीं लेने, जैसे कि ये है। देखो, व्हाइट पे है, मल्टी पे है, व्हाइट वाला लेंगे, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है, व्हाइट पे। हमने इसको लिया, अभी ब्लैक कर दो। कर दिया, इसको कट करो, क्रॉप करो, सेलेक्ट करो, गो टू द क्रॉप सेक्शन, क्रॉप इट। फुल क्रॉप, मतलब कैनवा आना चाहिए। कैनवा भी कट रहा है, कटना नहीं है। इतना आया है, ठीक है। अब इसको ऐसे कर दो, नहीं होता, हो जाएगा। हम्म, ऐसे नहीं, मैं रंग लगाती हूँ, मैं सेट करती हूँ इसको, आराम से आ जाता है। आज क्यों नहीं आ रहा है, वेट आएगा। ये है, क्रॉप पे गए, काफी जगह ऐसे यूज किया हुआ है, क्रॉप हो जाता है आराम से। और बड़ा कर दो, बहुत बहुत आराम से सेट होता है। इसको क्रॉप वाला जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे आराम से क्रॉप करते हैं और ऐसे कट हो जाता है। मेरे फोन की स्क्रीन चिपकी है, इसकी वजह से नहीं हो रही है। हम्म, नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है, सॉरी, नहीं हो रहा है ये भाई। पिंटरेस्ट में भी कैनवा लिखा हुआ आता है, देखिए, यहाँ पर डाला पिंटरेस्ट। नहीं, पिंटरेस्ट नहीं डालना है, कैनवा डालना है। बहुत इजली, कैनवा आइकन लिखा हुआ कैनवा आता है। अच्छा, इसमें सिर्फ कलर्ड में आ रहा है, व्हाइट पे नहीं आ रहा है। कैनवा के अंदर कैनवा व्हाइट में आ रहा है लिखा हुआ। हमें व्हाइट वाला कैनवा चाहिए, इस टाइप से। बट क्यों नहीं हो रहा है वो, देखो, उसका बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं।
बैकग्राउंड रिमूव करके कर सकते हैं। वेट, जिसने जो क्वेश्चन पूछा था उसका क्वेश्चन मुझे याद है, मैं बताती हूँ। इसको लिया, बैकग्राउंड रिमूव करूँ। टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं किसी भी चीज को लाने के लिए, क्या कर सकते हैं, किस हद तक काम कर सकते हैं, वो टेक्निक्स को यूज करना है। देखो हो गया ना काम हमारा। ये नहीं कि नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देना है, नहीं। अगर हमारी डिजाइन उससे अच्छी बन रही है तो डेफिनेटली गो विद दिस। वरना वो जो मैंने यहां से लिया था ना कैनवा, ये वाला आराम से क्रॉप हो जाता है, लेकिन इस टाइम मेरा नहीं हो रहा था अनफॉर्चुनेटली। बहुत आराम से मैंने कई बार इसको यूज किया। ये दोनों जो डिजाइन बनकर आ रही है ना कैनवा के बाजू में, उसको क्रॉप कर दो, बाकी सिर्फ ये कैनवा है, कहीं पे भी लिख दो। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है इन कंपेरिजन टू बिफोर दिस, है ना। वहां हमने कैनवा, अब जब इसको हमने बॉल ले ली यहाँ पर, तो अगेन एक और बॉल ली थी, ये वाली। क्या किया हमने, इस बॉल पे इफेक्ट लगाया है कर्व्ड वाला। गो टू द इफेक्ट्स, गो टू द शेडो ऑल्सो एंड गुड कर्व। ये कर्व लगाया, इसको स्मॉल किया, यहां पर पुट ऑन किया, और इस पे भी हमने कर दिया, सेम शेडो लगा दी, यहाँ पे नंबरिंग लिख दी। दैट्स इट ओनली। और सबसे पहले जो लिया वो लिया हुआ है हमने शेप। कौन सा शेप लिया है, दिस शेप। और इस शेप का हमने कलर चेंज कर दिया है। जब हमने कैनवा का आइकन ले लिया है ना, तो उससे रिलेटेड हमको यहाँ पर ऑलरेडी कलर सजेस्ट करेगा। देखो, कैनवा हमने पहले लिया, कैनवा से रिलेटेड कलर सजेस्ट करा, उसने हमें वही कलर ले लिया। ठीक है, अब थोड़ा और अच्छा करते हैं, शेडो लगाते हैं। जो बिल्कुल बेसिक से आए थे, जिनका फर्स्ट डे था, क्या उनको चीजें समझ में आने लगी, या उनको कुछ और अभी चाहिए, सीखना है उनको, उनको चीजें समझ में आने लगी, क्रिएशन उनका होने लगा स्टार्ट या नहीं। ये शेडोज यहाँ पर हमने रख लिया तो ये 3D लुक देने लगी। इसको मैं बना के अपने उस पर पोस्ट भी कर लूंगी, मतलब कुछ अच्छी डिजाइन बना लूंगी। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा जाएगा बनने के बाद फुल। जब इसमें हम पूरा अच्छी सी स्क्रिप्ट डालकर लिख देंगे ना, कुछ अच्छा निकाल करके, अच्छा जाएगा। देखो बन गया कितना प्यारा। इसको हटाओ, एक्स्ट्रा वाले को। बन गया ना, समझ में आया क्या किया मैंने। अब जो भी लिखना है लिख सकते हैं, क्या भी लिखना है। कैनवा आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया, आज मैंने थोड़े दिन बाद मैं अपना एक कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, बेसिक के, बेसिक से जो भी करना चाहता है ना कोर्स, वो लॉन्च कर रही हूँ। अभी उसको करने में मैं वर्क कर रही हूँ उस पे, उसको अभी 10 से 15 दिन लगने वाले हैं। उस बेसिक के कोर्स में पता है क्या है, कि मैं बिल्कुल बेसिक का बता रही हूँ, बिल्कुल डेप्थ में जाके। और उससे मुझे जब चीजें मैंने सीखी उसको बनाने के लिए उस वीडियो को, तो मुझे काफी चीजों की नॉलेज भी कैनवा से रिलेटेड। आपको पता है कैनवा ना एक ऑस्ट्रेलियाई टूल है, इंडिया का नहीं है वो एक ऑस्ट्रेलियाई टूल है। ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हमको ये मिला है। तो काफी फॉरनर्स जो है ना, इस टूल को यूज करके एक अच्छे लेवल की डिजाइनिंग करके फ्रीलांस कर रहे हैं। कभी आप उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो कोर्स लॉन्च हो रहा है न्यूबीज के लिए होगा, जिनको बिल्कुल नहीं आता है, तो वो कोर्स को अपने पास लेकर के, उनका एक्सेस उसके पास मिल जाता है। 299 का ये कोर्स रहेगा। अब आप लोग तो सीख गए हो, आई एम जस्ट इन्फॉर्म। ये कोर्स उनके लिए होगा, जैसे हम एड सर्कुलेट करते हैं, अपना एफिलिएट का एड चलता है, किसी भी चीज का एड चलता है, तो सेम एज यहाँ पे भी एड रन होगा, यहाँ पे भी चीजें होंगी। लोग एक्सेस लेना चाहेंगे तो उसको ले सकते हैं, जैसे हम अपना ई बुक सेल आउट करते हैं या कुछ भी। तो अभी ये चल रहा है। ठीक है, तो उससे ये मुझे पता चला कि कैनवा जो हम यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, ये ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हमने शेडो लगा दी, तो यहाँ पे लुक ही इसका चेंज हो गया। शेडो लगाना समझ में आया, शेडो लगाना समझ में आया आप लोगों को। कौन से स्टेप को दोबारा बताना है, समीना खान पूछ रही हैं। अच्छा हो गया, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, सोचा नहीं था मैंने ये बन के तैयार होगा, बट अच्छा आया। इसे कहते हैं इन्फोग्राफिक। अब जी, मैंने रेक्टेंगल पे शेडो दिया है, जो हमने इसको रिसाइज करा है ना। बहुत बार ट्राई किया, नहीं आया, कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसा तो है ही नहीं कि आपने अगर ट्राई करो नहीं आएगा। हाँ, नज में जाके शेडो को सेट करना है, नज में जाके ना शेडो को सेट करना है। अब इसमें कैनवा के बारे में कुछ एडवांटेज लिखने हैं, जैसे क्या लिखना है, इट्स अ हैंडी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक एग्जांपल में पूरा नहीं लिखने जा रही हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। इट्स अ हैंडी सॉफ्टवेयर, ऑब्वियस है ये हैंडी है। जस्ट बिकॉज, पहली बात तो उसका कलर व्हाइट करेंगे, जस्ट बिकॉज, क्योंकि हम इसको आराम से फोन पे यूज कर सकते हैं।
तो हैंडी ही हुआ ना, सभी के पास लैपटॉप नहीं होता है, हर कोई लैपटॉप पे यूज नहीं कर सकता है, तो ये हैंडी हुआ। अब हमने क्या लिखा, इट्स अ हैंडी सॉफ्टवेयर। अब इसका हमने क्या फॉन्ट रखा, इसका फॉन्ट अभी हमने चेंज नहीं किया, फॉन्ट रखेंगे लीग स्पर्टन। आप सोचोगे कि मैम लीग स्पर्टन बहुत यूज करती हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा बोल्ड आता है, मोटे मोटे लेटर्स आते हैं जो काफी अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लिटिल, है ना। अब इसको जाओ और यहाँ पर इफेक्ट्स में इसमें आप ऑफसेट बढ़ा दो, डायरेक्शन 0 कर दो, ब्लर 100 कर दो, ट्रांसपेरेंसी 100 कर दो, कलर चेंज कर दो। ये हो गया ना, इट्स लुक नाइस। इसी अब देखो, ये जो पीछे वाला जो रेक्टेंगल आया हुआ है ना, ये पूरा उठा हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने शेडो लगा, क्योंकि हमने शेडो लगा दी। अब आप चाहो तो इस रेक्टेंगल को और बढ़िया कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, बॉर्डर पे वेट दे सकते हो हल्का सा, ब्लैक मत दे देना, ब्लैक बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, व्हाइट ही अच्छा लगेगा। देखो व्हाइट काफी काफी मतलब पतला है, अभी थिन है, तो बॉर्डर का वेट थोड़ा और बढ़ा दो। हाँ, अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहो तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, बट बैकग्राउंड चेंज करोगे तो उतना अच्छा लुक लगेगा नहीं, क्योंकि हमारे पीछे की शेडो चली जाएगी। और ब्लैक शेडो, ब्लैक आउटलाइन अच्छी नहीं लग रही है, रखना व्हाइट ही है ना। जब जब बॉर्डर वेट देखना, बॉर्डर जो वेट बढ़ा रहे हो 8 है, तो ये वाला भी 8 होना चाहिए, जैसे मेरा भी 5 है, फिर ये वाला भी सेम होना चाहिए, है ना, ताकि इतना ज्यादा थिक ना दिखे, थिन ना दिखे, सब सेम दिखना चाहिए, लाइक दिस। अब और अच्छा हो गया। अब जितनी देर ये बनाते रहेंगे ये और अच्छा होता जाएगा, क्योंकि नए नए आइडियाज आते रहे। 6 है, देखो कितना पतला था। अब इसको कलर चेंज कर दिया। आई थिंक ये समझ में आया होगा इन्फोग्राफिक। अभी मैं एक और बता दे रही हूँ, पूरा फिल नहीं कर रही हूँ, अभी मुझे इतने पॉइंट्स नहीं आना है। या तो अब हम चलें इसको सर्च करें, देन हम इसमें पॉइंट्स लेते हैं। एक सिंपल सा हमारा इन्फोग्राफिक बन गया, ठीक है। अब इन्फोग्राफिक ऐसे मैंने किसी चीज पे देखा हुआ था, पिंटरेस्ट पे या किस पे, हमें नहीं पता। चलो बनाते हैं। नेक्स्ट देखना, वो भी बहुत अच्छा जाने वाला है। कैसे, यहाँ पर लो, यहाँ पे लो, सर्कल, सर्कल, रिंग लिया, मोटा वाला लेंगे जो हम कभी यूज नहीं करते हैं, ले लिया। इस रिंग को कलर चेंज करते हैं। कौन सा कलर करें, पता नहीं, ये कर देते हैं। नहीं, ये बहुत ब्राइट लग रहा है। ये चेंजिंग हो रहा है, ये तो काफी बुरा है। टाइम लग जाता है। यही ले लिया, जैसा भी लगे, ठीक। अब चलो कुछ अच्छा बना, देखिए, ये मैंने डिजाइन देखी हुई है, वही बता रही हूँ। शेप्स पे आओ, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारे शेप्स है ना, ये वाला शेप लेंगे, ठीक है। और इस शेप को, इसको थोड़ा सा बड़ा करें, और इसको यहाँ सेट करो। कहाँ सेट करो, यहाँ। इसका पोजीशन में जाओ और बैक करो, पोजीशन बैक। हो गई कि नहीं हो गई। कलर चेंज करते हैं, अभी बताते हैं कौन सा कलर रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। इसको टिल्ट करो। नहीं, पहले हम कलर चेंज कर लें ताकि दिखाई दे थोड़ा। कौन सा कलर लें जो अच्छा लगे, ये वाला ले लेते हैं। पता नहीं क्यों एक बार में कलर नहीं चेंज होता है, आप लोग के साथ भी है क्या। अभी मैं लैपटॉप पे भी कर रही हूँ सेम वो कोर्स वाला, 10 बार कलर चेंज कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। पता नहीं मेरा ही नहीं हो रहा है कि आप लोग का भी नहीं होता है। ये वाला ग्रीन कर दिया, देख रहे हो क्यों नहीं चेंज होता है। हो ही नहीं रहा है ये चेंज। दूसरा देखते हैं, ये भी नहीं हो रहा है। क्या है, ये वाला ग्रीन, हाँ अब हुआ है, ये वाला हो गया। अब देखो हमने इसको टिल्ट करा हुआ है, चेंज करा है ना। अब इसको जो चेंज करा है ना, यहाँ पर सेट करो, ऐसा सेट करना कि सही लगना चाहिए। नज से जाओ, ऐसा हो गया है ये वाला चाहिए। हाँ ऐसे टिल्ट करो, थोड़ा मुश्किल है ये तो भाई, टाइम लगेगा। लो, और इसको उठाओ, ऊपर करो, थोड़ा सा इसके बराबर में, इतना लाना है कि बस ये, अब राउंड है ना,
इसलिए ये आ नहीं रहा है, राउंड है जिसकी वजह से ये आ नहीं रहा है। अगर हम इसकी जगह ब्लैक रेक्टेंगल ले लें, सॉरी स्क्वायर फ्रेम ले लें, SQUAR स्क्वायर फ्रेम, ये ले, है ना, ये सही है। अब आ जाएगा शायद, लेकिन अब अच्छा नहीं लगेगा, अब अच्छा नहीं लगेगा। हमें क्या सेट करना चाह रहे थे हम, शायद ये ना बन पाए, शायद, क्योंकि जो हम लेना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा। हमने क्या किया हुआ था, इसको चेंज करा था ना, इसी को सेम कॉपी करो, ऐसे रख देंगे, हल्का सा, ठीक है। फिर अगेन इसको ट्राई करो, इसको टिल्ट करो, नीचे लाओ, टिल्ट करो, ठीक है। और यहाँ से, इसके लिए आपको पूरा फोन भी घुमाना पड़ेगा, शायद आपको खुद भी घूमना पड़े, बता नहीं सकती, लेकिन फोन घुमाना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज हमने सर्कुलर में बना रहे हैं, देखो बन रहा है, टाइम टेकिंग है, काफी हद से ज्यादा टाइम टेकिंग है। अब इन सब की कलर भी चेंज करते रहो जल्दी जल्दी, बनने के बाद अच्छा लगेगा, टाइम लगेगा। आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा कि आप लोग इसको बैठ के ट्राई करना, सही रहेगा ना। अब क्या हम इसी कॉम्बिनेशन में बनाएं कि कॉम्बिनेशन को चेंज करते रहें, जैसे यहाँ पर हम स्काई ब्लू रख लें, अब हो रहा है चेंज, यहाँ पर हम सेम यही कलर फिर से रख लें, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अभी वो सेट होगा, जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना वो सब सेट हो जाएगा, डोंट वरी। आप इसको फिर कॉपी करो, यहाँ लाओ, और लाओ, इसको टिल्ट करते रहो, और दिस, ये है। अब इसको नज से नीचे करो, हो रहा है ना, नज का ही सारा काम है, उसी से होगा ये, हो गया। अब इसको भी सेट कर लो इसी तरह, कलर चेंज कर लो, ये देखिए हो गया। अब ये वाला बचा, और नीचे लाना है, यहाँ पे ले। अब जो कलर चेंज है ना, उसको बैक कर देना, बैकवर्ड में कर देना, वरना वो दिखाई देंगे, है ना, इस तरीके से। अब ये वाला कलर कौन से रखे, देखिए ग्रीन हो गया, स्काई ब्लू हो गया, वाला सेम कलर हो गया, पिंक में रखे, ये वाला, इस वाले में ये थोड़ा ब्राइट आ रहा है ना, इस वाले में थोड़ा सा डल, दिस, ब्राइट नहीं अच्छा लगता। फिर इसी को कॉपी करो, यहाँ पर अब येलो कलर है, पूरे में नहीं करना है, डोंट वरी, पूरे में नहीं कर रहा है, बस अब खत्म, अब नहीं लेंगे, ज्यादा हो रहा है ना। अब इसको इधर करो, और टिल्ट, ऐसे, गो टू द पोजिशन बैक, हुई बैक नहीं हुई, ठीक है। अब उसको हम सेट, हाँ हो गया। अब इसका कलर क्या करते हैं, मस्टर्ड वाला येलो लेंगे, नॉट ब्राइट येलो, ये वाला येलो लेंगे, यही ले लो, हो गया। अब ये वाला हमारा पोजीशन में बैक नहीं हुआ, इसे देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, देख, कुछ हद तक हमने कर दिया, थोड़ा और टाइम देंगे तो ये स्काई ब्लू वाला भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई आइकन लगा दो, पहले क्या करते हैं, यहाँ पर डालेंगे इमेज, इसके अंदर से जो झाँक कर निकलेगी, इमेज का डालना है, इंडिकेटिंग बॉय, बॉय अगर जो भी डालो, इंडिकेटिंग क्यों डाला, ये वाली इमेज नहीं चाहिए हमें, कौन सी चाहिए, पता तो नहीं मेरे कौन सी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सामने आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा, इंडिकेटिंग बॉय, कार्टून इमेज डाल दूं, हाँ इस टाइप का जो है ना, ये जो लड़का, ये इस टाइप से कुछ मिलती जुलती और अच्छी लग, ये चल जाएगा, शायद चल जाए। यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, गैलरी में जाओ, ये लो, ये लो, आ गया। इसका बैकग्राउंड रिमूव करो, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है इसका, चलो देखते हैं चल जाए। इसको क्रॉप करो, इसके पैर से इसको काट देना, और यहाँ पे इसको रख देना, और इसको पोजीशन में बैक कर देना, नहीं ये तो इसके ऊपर आ गया,
ऐसे नहीं, ज्यादा कट गया, बिल्कुल एग्जैक्ट इस पे रखना है। ठीक है, अब एग्जैक्ट इसके ऊपर रखने के लिए जब हम इसको थोड़ा सा ऐसे कटी हुई तो इमेज लगाएंगे नहीं, मैं तो हाथ बताती हूँ। अब इसको जब बैक कर रहे हैं तो इसके हेड के ऊपर आ जा रहा है, तो क्या करते हैं, सेलेक्ट करो। यहाँ पर एक और चीज आपको सीखने को मिलेगी, सेलेक्ट करो, कॉपी करो, कॉपी करके इतना कट करो, नहीं पहले क्रॉप करेंगे, क्रॉप करेंगे और इतना कट कर देंगे, फिर से करें। उसको यार, ये जो लड़का है ना, बॉय की जो इमेज है, इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके पोजीशन को फ्रंट करो, फ्रंट कर दी। अब बैक कर रहे हैं तो नीचे से वो बैक चला जा रहा है और सर के ऊपर इसके रिंग आ जा रहा है। अब इसका काम आएगा, इसका काम आएगा, इसको पहले पोजीशन में फ्रंट, फ्रंट पे रखो। दोबारा लेते हैं ये वाला, देखो इसको कैसे सेट करते हैं, क्रॉप करेंगे यहाँ, ये वाला था, कलर था दिस, ये यहाँ लिया, रखो यहाँ, और क्रॉप पे जाओ, कहाँ गया क्रॉप, ये, तो इसको यहाँ से इसको क्रॉप करो और क्रॉप करो, बस हो गया। अब ना वो अंदर जा रहा है, ना बाहर आ रहा है, ना नीचे आ रहा है, पहले कितना बिग था। अगर हम उसको अंदर फिट करना चाह रहे थे तो सर के ऊपर से उसके आ रहा था रिंग, फिर जब उसको आगे कर रहे थे तो नीचे से कटा हुआ दिख रहा था। हमने क्या किया, दो रिंग लिया, उसको नीचे से कॉपी कर दिया, हाथ को भी बाहर ही निकाला हुआ ऐसे क्रॉप किया है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इस पे आपको कुछ भी आइकन लिखना है, जैसे कि आपको किसी भी चीज की कुछ भी बताना है, कॉलेज से रिलेटेड कोई इमेज बनानी है ना, स्कूल कॉलेज से, तो उसमें जैसे स्कूल में इंफोग्राफिक्स बने रहते हैं, मैंने देखा है, तो अब यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड आइकन डालना है ना, एजुकेशन आइकन, अभी देखना, यहाँ जल्दी जल्दी में सेट करती हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड आइकन आया, मान लो ये वाला, कलर का नहीं इफेक्ट पड़ना है, कुछ भी डालो यहाँ डालो। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ लिख दो, फिर एजुकेशन के बाद एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई डालना आइकन, एक्सपीरियंस। ठीक है, आपने क्या किया, कौन सा लू कौन सा लू, ये वाला ले लिया, ठीक है, यहाँ डाल दिया। ये वाला आपका जो ब्लॉक बन गया वो बन गया एक्सपीरियंस से रिलेटेड। फिर इंटरेस्ट से रिलेटेड यहाँ डालो इंटरेस्ट आइकन, सारे आइकन निकाल के भी देगा, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्टेड टाइप हो गया, कोई बात नहीं, ये लो, यहाँ लगाओ, टिल्ट करो, है ना। नेक्स्ट स्केल, है ना, स्केल आइकन, स्कूल भी तो हमको यही सब सिखा रहा है, ये स्कूल से रिलेटेड मान लो है। स्केल आइकन पे जाओ, ये ले, कम किया इसको, शॉर्ट किया, ज्यादा छोटा हो गया, व्हाइट कलर करो ना कि ब्लैक, और यहाँ रखो और टिल्ट करो, ठीक है, बड़ा करो ताकि दिखाई दे। यहाँ पे सबको मेंशन भी करेंगे, स्केल, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, अगेन यू गो विद लास्ट, लैंग्वेज आइकन, लैंग्वेज, ठीक है। अब लैंग्वेज से रिलेटेड देखो इसने क्या निकाला है, जो आइकन निकाल के दिया करे ना तो उसको देखा करो वर्ड से कि ये अच्छा इसका आइकन है, कहाँ से ये रिलेट करके देते हैं, उल्टा इसको भी वाइट कर दो, ये अकेला बेचारा क्यों ब्लैक रहे, ठीक है। दैट्स कॉल्ड इन्फोग्राफिक। थोड़ा सा मुश्किल से सेट हुआ बट हो गया, है ना। स्काई ब्लू वाला हल्का सा यहाँ से कॉर्नर अभी भी दिख रहा है, उसको भी सेट हो जाएगा जब आप पोजीशन में जाके करोगे। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को, करेंगे तो मुश्किल कुछ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा, मैंने इसको छोड़ दिया, ये जो है सेट करना पड़ेगा उसको। आई थिंक समझ में आया होगा, इस तरीके का आप लोग इन्फोग्राफिक बना सकते हो। बहुत अमेजिंग लग रहा है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, ठीक है। इस तरीके के हम इन्फोग्राफिक पोस्ट बना सकते हैं, आपको दो बता दिए, इससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लग रहा होगा, हाँ इस तरीके से हम, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने अपलोड कर दी है, 6 डेज ऑफ रिकॉर्डिंग है, 7 डेज तक की, है ना। सभी को मजा आया, वेरी गुड। पोस्ट से अर्निंग नहीं होती है, अर्निंग आपकी प्रोफाइल देख के ही हो जाएगी, पोस्ट से अर्निंग नहीं होती है। और पोस्ट भी आपकी इस तरीके की होनी चाहिए कि फिर अच्छी हो, है ना, इस तरीके का इन्फोग्राफिक पोस्ट।
देखिए, जब स्कूल से रिलेटेड कुछ लोग काम करते हैं ना, तो इन्फोग्राफिक पोस्ट वहाँ पे भी आज हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया ना, तो आप अपनी प्रोफाइल पे भी किसी भी तरीके की इन्फोग्राफिक लगा सकते हो। कोई भी स्टोरी एडिटिंग करो तो वहाँ पे लगा सकते हो। थंबनेल तो मैंने कल बताया तो थंबनेल, आप जैसे थंबनेल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है निदा सिद्दीकी ग्राफिक डिजाइनर। बहुत मस्त। कल भी सेशन है, 12 सीरीज है, उसके बाद फिर हम नहीं मिलेंगे, मतलब हम सीरीज नहीं होने वाली, 12 सीरीज होगी इंशाल्लाह। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, थैंक्स अ लॉट। ठीक है मैम, आप जैसा सिखा रही हैं यूट्यूब चैनल पर कहीं भी नहीं मिल रहा है, जबरदस्त। थैंक्स अ लॉट। कौन है ये? अलिफ शेर। कल आप ही का शायद मेरे पास मैसेज आया था। समझ में आया ना सभी को? अब आप लोग ट्राई करना जरूर। आवाज नहीं आ रही है? सबको तो आवाज आ रही है। बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू। ठीक है, चलिए आप सेशन को एंड करते हैं। थोड़ा सा लैक ऑफ टाइमिंग है आज मुझे। ठीक है, देखो पोर्टफोलियो यार अभी बेसिक का नहीं है सेशन। पोर्टफोलियो ना थोड़ा सा लंबा सेशन है। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो जो कुछ भी हम बताते हैं तो वो हमारा एडवांस लेवल का सेशन होता है। इनविटेशन वीडियो, पोर्टफोलियो। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बहुत सारे कोर्स हैं, फोटोशॉप है, एई है ना, यूआई यूएक्स है, कोई भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम सेशन को एंड करते हैं। अब कल हम एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।